हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन एनकेएस सिविल ई स्टडी। तो सर्वेइंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सपेरिमेंट्स की, लैब एक्सपेरिमेंट्स की, उसमें आज हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं लेवलिंग। और उसके अंदर हम जो एम्फेसाइज रहेगा हमारा वो रहेगा डिफरेंशियल लेवलिंग। और उसमें हम टू टाइप्स के मेथड्स स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड द सेकंड इज राइज एंड फॉल मेथड। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किस प्रकार से हम लेवल्स को कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करते हैं, और किस प्रकार से राइज एंड फॉल मेथड्स को यूज करके हम किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल या रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एम क्या है इस प्रकार की लेवलिंग का। तो एम है टू डिटरमाइन द रिड्यूस लेवल्स इन क्लोज सर्किट बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड rise and fall method. Instrument used level, leveling staff, tripod stand, plumb bob. थ्योरी में हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में और राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। इनके पास अपन इनके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है, राइज क्या होता है, फॉल क्या होता है, स्टेशंस क्या होते हैं, बैक साइड क्या होती है, फोर साइड क्या होती है। ये सब चीज़ें स्मॉल स्मॉल चीज़ थिंग्स हम स्टडी करेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल्स, और हम इस प्रकार हम ये भी देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन टेबल को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से रीडिंग को फिल किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन पार्ट में हम विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स हम किस प्रकार से आरएल कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें हम कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे। तो डायरेक्ट लेवलिंग और स्पिरिट लेवलिंग, जनरली डायरेक्ट लेवलिंग और स्पिरिट लेवलिंग जो होती है या डिफरेंशियल लेवलिंग बोलूँ, क्यों करते हैं हम, कि इसलिए करते हैं यदि हम एक ही इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से हम सभी पॉइंट्स का आरएल या स्टाफ रीडिंग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यदि हम सभी पॉइंट्स का आरएल या स्टाफ रीडिंग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो हमको इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। ठीक है, यदि हमको इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़े और एक ही लोकेशन से हम सारे पॉइंट्स का आरएल कर लें तो हमको डिफरेंशियल लेवलिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के आरएल कैलकुलेट करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डेफिनेट इंटरवल में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स एंड एब्रिविएशन। तो कुछ टर्म्स और कुछ एब्रिविएशन हम यूज करेंगे। स्टेशंस, स्टेशंस क्या होते हैं? स्टेशन इज अ पॉइंट वेयर लेवल रॉड इज हेल्ड और it is the point whose elevation is to be ascertained or the point that is to be established at a given elevation. It means station वो point होता है जिसका elevation हमको पता करना है या जहां पर हम लेवल रोड को स्टेबल करते हैं या रखते हैं या जिस पॉइंट का हमको एलिवेशन पता करना है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टेशन पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड मतलब RL or elevation of the RL and elevation of the plane of line of sight with respect to assumed datum is known as height of instrument। मतलब जो हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट होगी या जो टेलीस्कोप की जो सेंटर लाइन होगी, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट होगी, उसका जो लेवल होगा, उसका जो RL होगा, उसका जो एलिवेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स डेटम और बेंचमार्क, उसी को क्या बोलेंगे हम? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। कि वो उस बेंचमार्क से कितनी ऊंचाई पर है, वो उस बेंचमार्क से कितने हाइट पर है, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? यदि मान लो हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, व्हेन वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर एक्सपेरिमेंट ऑफ लेवलिंग, देन द फॉर्मूला इज आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। ठीक है, जब हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे आरएल ऑफ बेंचमार्क और बैक साइड। लेकिन जब हम शिफ्ट कर देंगे इंस्ट्रूमेंट को, whenever we are shifting our instrument, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो जब जब हमको नई HI को फाइंड करना पड़ेगा। whenever we are shifting our instrument, we definitely need new height of instrument। ठीक है, जब जब हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे हमको नई HI की आवश्यकता होगी, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। तो जब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL ऑफ द प्रीवियस स्टेशन, RL ऑफ द प्रीवियस स्टेशन प्लस बैक साइड। तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा RL ऑफ प्रीवियस स्टेशन प्लस बैक साइड। और जब हम स्टार्टिंग करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, जब हो जाएगा RL ऑफ BM प्लस बैक साइड। तो इस प्रकार से हम जब भी हमको जिस हिसाब से हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर लेंगे।
आर एल ऑफ एलिवेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आर एल और एलिवेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट वो क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। दोनों चीज को थोड़ा अपने समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये आपको जस्ट आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल, ठीक है, ये आपका बेंच मार्क है, ठीक है, ये आपका बेंच मार्क है। जैसे आपने पहली रीडिंग ली, शिफ्ट जस्ट सेट करने से पहले इसको बोलेंगे बैक साइड, ठीक, ये क्या कहलाती है, बैक साइड कहलाती है। तो इस लाइन के लेवल, जो टेलीस्कोप की लाइन जा रही है, इसके लेवल को क्या बोलते हैं, एच आई, इसी को क्या बोलते हैं, एच आई, ठीक, इसको एच आई बोलते हैं, इसको बेंच मार्क बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूंगा, ये एच आई हो गई, ये बैक साइड हो गई, ये बेंच मार्क हो गया। तो बेंच मार्क प्लस दिस हाइट इज बैक साइड, ये आपको एच आई देगी, ठीक है। अब आपको मान लो नेक्स्ट पॉइंट लिया आपने, ये पॉइंट लिया नेक्स्ट पॉइंट, अब इसका लेवल पता करना है। तो इसका लेवल क्या होगा, दिस लाइन, और ये जो भी रीडिंग होगी, यदि फोर साइट है तो फोर साइट, और इंटरमीडिएट साइट है तो इंटरमीडिएट साइट, ठीक है, फोर साइट है तो फोर साइट, इंटरमीडिएट साइट और इंटरमीडिएट साइट। तो इस वाली लाइन के लेवल में से, इस वाली लाइन का लेवल है उसमें से ये माइनस कर देंगे ये वाली, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो दैट विल बी आर एल ऑफ दैट स्टेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, एच आई माइनस आई एस एंड एफ एस। तो एच आई माइनस आई एस एंड एफ एस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आर एल और एलिवेशन ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट। बैक साइड क्या होती है, इट इज द फर्स्ट रीडिंग, इट इज द फर्स्ट रीडिंग just after the setting of the instrument और just after the shifting of the instrument। शिफ्ट करने के जस्ट बाद या सेट करने के जस्ट बाद जो रीडिंग हम लेते हैं, पहली रीडिंग, उसको क्या बोलते हैं, हम बैक साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर साइड। फोर साइड क्या होगी, या तो हमारे एक्सपेरिमेंट की लास्ट रीडिंग होगी, ठीक है, या शिफ्ट करने से जस्ट पहले जो मैं रीडिंग लूंगा, बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेकन इज नोन एज द फोर साइड, या लास्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग ऑपरेशन, यदि लास्ट रीडिंग होगी जो मेरे दिन के लेवलिंग ऑपरेशन की या लेवलिंग एक्सरसाइज की जो लास्ट रीडिंग होगी, दैट इज फोर साइट, या बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लास्ट रीडिंग इज नोन एज द फोर साइट, ठीक है, ये हो गई हमारी फोर साइट। अब आती है इंटरमीडिएट साइट। अब इन दोनों के अलावा जो बीच में हम रीडिंग लेंगे, इन दोनों के अलावा जो हम बीच में रीडिंग लेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट साइट। टर्निंग पॉइंट, turning point is the point at which we have to take back sight and foresight at the same point। तो टर्निंग पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम बैक साइट भी लेते हैं और फोर साइट भी लेते हैं। अब बात आती है फोर साइट, तो जो हम लेंगे वो लेंगे प्रीवियस स्टेशन से, और बैक साइट जो लेंगे हम नेक्स्ट स्टेशन से लेंगे, ठीक है। तो इट इज द पॉइंट एट विच द बैक साइड एंड फोर साइट आर टेकन ऑन द लाइन ऑफ डायरेक्ट लेवल। फोर साइट इज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन एंड द बैक साइट इज टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, बिकॉज वी हैव टू सेट अप द न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइन। तो ये हो गया हमारी डिफरेंट डेफिनेशंस, तो बैक साइड, फोर साइट, इंटरमीडिएट साइट एंड टर्निंग पॉइंट। अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे रीडिंग को। ये हमने देख ही लिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में, अभी हमने ये सारी चीज समझ ली है पीछे, अगेन मैंने यहाँ पे शो कर दिया है एक बार फॉर्मूलाज। अर्थमेटिक चेक, अर्थमेटिक चेक क्या होता है, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ठीक है। ये अर्थमेटिक चेक है कि जो हमने रीडिंग्स ली है, जो हमने टेबुलेट फॉर्म में जो हमने फिलअप किए हैं रीडिंग्स, क्या वो रीडिंग सही है, या एक्सरसाइज जो हमने की है वो सही है, तो उसका अर्थमेटिक चेक है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। एचआई मेथड, अब एचआई मेथड में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे फील्ड में किस प्रकार से इसको कंडक्ट करते हैं। जस्ट हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म करेंगे। तो एचआई मेथड में ये सपोज करो लैंड है, लैंड में हमने जैसे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव जस्ट सेटेड द इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने सेट किया और मैंने पहली रीडिंग ली, किस पे ली, बेंच मार्क पे। तो पहली रीडिंग जो मैंने बेंच मार्क पे ली उसको क्या कहूंगा मैं, उसको कहूंगा बैक साइड। तो जस्ट आफ्टर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बैक साइड। जो जैसे ही मैं सेट करने से बाद जो पहली रीडिंग लूंगा, फर्स्ट रीडिंग आफ्टर द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बैक साइड। अब एचआई मैंने क्या बोला था आपको, बेंचमार्क प्लस बीएस। तो बेंचमार्क प्लस बीएस, क्योंकि आप जब ये स्टार्टिंग में तो यही फॉर्मूला काम में लेंगे, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ठीक है। आगे हम दूसरा ले लेंगे काम में यदि बीच में हमको जरूरत पड़ी नई एचआई सेटअप करने के लिए, बट स्टार्टिंग में तो हम लेंगे आरएल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड, दैट इज आवर फॉर्मूला।
अब एच आई जैसे ही हो गई, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जो रीडिंग ली हमने दैट इज एफ एस। एफ एस इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट को, आई एम जस्ट शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए इसको क्या बोला मैंने, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो शिफ्टिंग के बाद जो मैं रीडिंग लूंगा वो लूंगा बैक साइड। तो देखो बात, यदि मैं बात करूं तो ये जो टर्निंग पॉइंट का जो आर एल होगा ये क्या होगा, हमने फॉर्मूला लिखा था आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर एल ऑफ द एच आई, या कह सकते हैं एच आई माइनस फोर साइट, एच आई माइनस फोर साइट विल गिव अस द आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, टर्निंग पॉइंट। तो क्या होगा 101.500 माइनस 1.3, ठीक है। तो ये हो गया 100.200। उसके बाद मैंने बोला था जब भी हम शिफ्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट, शिफ्ट करने के जस्ट बाद जो पहली रीडिंग लेंगे दैट इज बैक साइड, तो हमने बैक साइड ले ली अगेन, इसीलिए इसको क्या बोला है मैंने, टर्निंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट दोनों रीडिंग है, बैक साइड भी है फोर साइड पे। फोर साइड कहां से है, प्रीवियस स्टेशन से, बैक साइड कहां से है, नेक्स्ट स्टेशन से, ठीक है। अब अगेन हमको न्यू एच आई सेटअप करना है, न्यू एच आई सेटअप करना है, तो न्यू एच आई के लिए क्या करना होगा हमको, आप देख सकते हैं न्यू एच आई के लिए, न्यू एच आई क्या होता है, अब मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में तो फॉर्मूला हमने लगाया आर एल ऑफ बी एम प्लस बैक साइड, यहां पर क्या लगेगा आर एल ऑफ द प्रीवियस स्टेशन, प्रीवियस स्टेशन कौन सा है, दिस टर्निंग पॉइंट 100.200, 100.200 प्लस बैक साइड, 100.200 प्लस बैक साइड। तो अगेन द आर एल ऑफ द एच आई इज 101.400, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या लूंगा, नेक्स्ट रीडिंग ले रहा हूं दैट इज ऑल्सो एफ फोर साइड, क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाला हूं इसलिए फोर साइड है। तो आर एल ऑफ दिस पॉइंट इज एच आई माइनस दिस एफ एस, एच आई माइनस दिस एफ एस दैट इज टर्निंग पॉइंट 2। तो ये क्या होगा 101.400 माइनस 1.180, तो ये रीडिंग आ गई ये वाली। अगेन मैंने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के जस्ट बाद मैं रीडिंग लूंगा दैट इज बैक साइड। अगेन एक ही पॉइंट जिसपे दोनों रीडिंग है उसको क्या बोलूंगा, टर्निंग पॉइंट, दैट इज टर्निंग पॉइंट 2। तो ये बैक साइड कितनी आई 1.600। जब भी मैं शिफ्ट करूंगा इंस्ट्रूमेंट को मेरे को न्यू एच आई का आर एल की आवश्यकता होगी, नीड होगी। तो अगेन आई नीड न्यू एच आई, आर एल ऑफ द न्यू एच आई, तो क्या हो जाएगा आर एल ऑफ द प्रीवियस पॉइंट इज 100.200 प्लस बैक साइड इज 1.600, तो हो जाएगा 100.200 220 प्लस 1.600 दैट इज 101.820, दैट इज द न्यू एच आई। फिर हम क्या ले लेंगे, फोर साइड, तो लास्ट पॉइंट फोर साइड ले लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये लास्ट रीडिंग है इसलिए इसको फोर साइड बोलूंगा। इस पॉइंट का ये जो पॉइंट बी है इसकी रीडिंग निकालने के लिए एच आई माइनस दिस फोर साइड दैट इज 100.6200। तो दिस इज ऑल अबाउट द एच आई मेथड। तो ये हो गया हमारा एच आई मेथड। तो ये मैंने समझने की कोशिश करी कि किस प्रकार से एच आई कैलकुलेट करूंगा मैं। तो ये जस्ट मेरा जो मेन एम्फेसाइज रहेगा इस वाली एक्सरसाइज में वो है एच आई कैसे कैलकुलेट करेंगे और आर एल किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स का, ठीक है। अब आएगा राइज एंड फॉल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज राइज एंड फॉल मेथड। अब राइज एंड फॉल मेथड में सबसे पहले हम ये देखेंगे राइज कब होता है, फॉल कब होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैं दो प्रोफाइल ले रहा हूं, ये प्रोफाइल ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते ही मैंने यहां पर रीडिंग ली साहब, मैंने यहां रीडिंग ले ली, ठीक है। अगेन मैंने रीडिंग लिया, ठीक है। फिर मैंने रीडिंग ली, अगेन 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 मैंने रीडिंग ली। तो मैंने यहां पर लगातार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की यहां पर मैंने स्टाफ रीडिंग ली, क्या बोलेंगे स्टाफ रीडिंग, ठीक है। स्टाफ रीडिंग मतलब हो गया बी एस एफ एस और आई एस जो भी होंगे, ठीक है। अब मैं ये देख पा रहा हूं जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, मान लो यहां पर रीडिंग आई 1.3, आप देख पा रहे हो नीचे जा रहा हूं तो ये इंक्रीज हो रहा है ये वाला एरिया, इसका मतलब ये ज्यादा आएगा 1.4, फिर 1.5 इंक्रीज हो रहा है, फिर ये 1.6, फिर अगेन मान लो 1.4, ये 1.3, ये 1.1, ये 0.9, ठीक है।
तो मैं क्या देख पा रहा हूं, फर्स्ट रीडिंग से पहले कोई भी रीडिंग ली, इसलिए कंपैरिजन नहीं करूंगा। अब मैं इस पॉइंट को देखता हूं, यदि किसी पॉइंट पे रीडिंग, इफ रीडिंग एट द पॉइंट, इफ द रीडिंग एट द, मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाफ रीडिंग, प्लीज पे अटेंशन हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टाफ रीडिंग हेयर, ठीक है। मैं आरएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टाफ रीडिंग की बात कर रहा हूं। यदि किसी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग एसआर, स्टाफ रीडिंग एसआर, यदि किसी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग यदि ज्यादा है, स्टाफ रीडिंग किसी पॉइंट पे मतलब पी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग प्रीवियस पॉइंट मतलब पीपी, यदि स्टाफ रीडिंग किसी पॉइंट पे प्रीवियस पॉइंट से ज्यादा है तो ये क्या होगा, फॉल होगा। आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पे रीडिंग प्रीवियस पॉइंट से ज्यादा है। इफ द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट 1 है, इफ स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट 1 इज ग्रेटर देन द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट 0, यदि स्टाफ रीडिंग 1 पे स्टाफ रीडिंग 0 पॉइंट से ज्यादा है तो क्या है, फॉल है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी फॉल है, ये ज्यादा है इससे, फॉल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज्यादा है, फॉल है। लेकिन यहाँ पर देखो, इफ स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट 2, सपोजिंग दैट इफ स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट, if less is less than staff reading previous point, यदि प्रीवियस पॉइंट से स्टाफ रीडिंग किसी पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट ले लूंगा, कम है, प्रीवियस पॉइंट से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, राइज, इट विल बी राइज, ठीक है। ये तो स्टाफ रीडिंग की परिभाषा में मैंने इसको बताया है आपको। यदि किसी भी पॉइंट पे रीडिंग प्रीवियस पॉइंट से ज्यादा है तो फॉल है, देख पा रहे हैं आप इस वाले एरिया में। यदि किसी भी पॉइंट पे रीडिंग कम है प्रीवियस पॉइंट से, देख पा रहे हैं आप इस वाले एरिया में, ये क्या है, राइज है। तो यहाँ पर राइज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, फॉल है, ये यहाँ पर क्या है, राइज, ठीक है। तो ये हो गया राइज, ये हो गया फॉल। तो ये तो हो गया स्टाफ रीडिंग की परिभाषा में मैंने इसको आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब मैं बात करूं आपकी, मैं इसको आरएल की पोजीशन में बताने की कोशिश करता हूं, मैं आरएल, ठीक है। यदि मैं आरएल करूं, आरएल की पोजीशन में बताऊं, तो यहां पर जो, यदि आरएल यहां पर कम हो रहा है लगातार, यदि आरएल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आरएल इज कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और यदि आरएल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है प्रीवियस पॉइंट से, तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। क्या कह सकता हूं, यदि इस पॉइंट पे आरएल प्रीवियस पॉइंट से कम आ रहा है, आरएल इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। आरएल की टर्म्स में बता रहा हूं मैं, पहले मैं बता रहा था कि इसकी टर्म्स में स्टाफ रीडिंग के में, उससे जस्ट रिवर्स है। यदि किसी पॉइंट पे आरएल, इफ आरएल एट द पॉइंट इज लेस देन आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, ये क्या है, फॉल है। इफ आरएल एट द पॉइंट इज ग्रेटर देन आरएल एट प्रीवियस पॉइंट, तो ये क्या है, राइज है, ठीक है। तो इस दोनों तरीके से मैंने आपको राइज एंड फॉल को समझा दिया कि कब राइज होगा और कब फॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉल वाला एरिया, ये हो गया हमारा राइज वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया राइज एंड फॉल मेथड। चलो हमने मोटा मोटा इसको एक बार समझ लिया है कि राइज एंड फॉल क्या होता है, ठीक है। तो ये राइज एंड फॉल के बारे में हमने देख लिया है। अब हम इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह किस प्रकार से आरएल कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के, तो वो हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। आरएल स्टाफ रीडिंग प्रीवियस पॉइंट माइनस स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट, यदि प्रीवियस पॉइंट पे रीडिंग ज्यादा है पॉइंट पे रीडिंग से तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको राइज बोलेंगे, ठीक है। तो राइज होगा, पॉजिटिव आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो राइज है, नेगेटिव है तो फॉल है, ठीक है। तो फॉल नेगेटिव होगा, राइज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आएगा राइज है, नेगेटिव आएगा फॉल है। तो मैंने 3 तरीके से समझा दिया, प्लस माइनस के फॉर्म में समझा दिया, स्टाफ रीडिंग के फॉर्म में समझा दिया, आरएल के फॉर्म में समझा दिया। आरएल ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का आरएल क्या होता है, आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, राइज है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस किसके लिए, फॉल है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। राइज और फॉल के लिए माइनस यूज करूंगा, राइज के लिए प्लस यूज करूंगा। प्रीवियस पॉइंट में प्लस कर दूंगा राइज होगा तो माइनस कर दूंगा फॉल होगा, तो ये हो गया।
अर्थमेटिक चेक क्या हो जाएगा, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल। अब राइज एंड फॉल थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट को कि मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैक साइड, जो हम देख चुके हैं प्रीवियसली। आप देखेंगे 1.2 आ रही है बैक साइड, अगेन जो पॉइंट ए है उसकी रीडिंग आ रही है 1.3। इट मीन्स रीडिंग्स एट द पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द रीडिंग्स एट द पॉइंट बेंचमार्क। तो रीडिंग क्या है, पॉइंट पे प्रीवियस पॉइंट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है ये, इफ रीडिंग एट द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस पॉइंट इट इज फॉल। तो ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है, प्रीवियस रीडिंग स्टाफ रीडिंग माइनस पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग, ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। फिर अगेन अब रीडिंग फिर ज्यादा आ रही है ए पॉइंट से, इट मींस अभी भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। अभी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन सेम ही है। अब जो है प्रीवियस पॉइंट से आप देखेंगे प्रीवियस पॉइंट बी है, अब पॉइंट सी पर रीडिंग प्रीवियस पॉइंट से कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, सॉरी राइज हो रहा है, इट इज राइज, नाउ इट इज राइज। तो यहाँ पर राइज हो रहा है, ये यहाँ पर क्या था, फॉल था, यहाँ पर फॉल था। अब यहाँ पर देखेंगे टर्निंग पॉइंट पे रीडिंग कम आ रही है प्रीवियस पॉइंट से, इसका मतलब अब भी क्या है, राइज हो रहा है। अब मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर दूंगा, शिफ्ट करते ही क्या लेना पड़ेगा, बैक साइड लेना पड़ेगा। तो अब मैं फिर फोर साइड लूंगा, अब मैं पॉइंट डी पर रीडिंग देखूंगा प्रीवियस पॉइंट से, प्रीवियस पॉइंट पर रीडिंग देखूंगा डी से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1.9, इसका मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है प्रीवियस पॉइंट से, इसका मतलब क्या है, ये दिस माइनस दिस पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है, राइज है, इट इज राइज। तो मैं इजीली कह सकता हूँ फर्स्ट में क्या हुआ, फॉल हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर राइज हुआ, फिर राइज हुआ, अगेन राइजिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टाफ रीडिंग आई कैन इजीली डिटेक्ट where the rise and where the fall। तो with the help of staff reading हम इजीली देख सकते हैं कहां पर राइज और कहां पर फॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया राइज एंड फॉल मेथड कि किस प्रकार से राइज और किस प्रकार से फॉल को देखते हैं। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज ऑफ राइज एंड फॉल एंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब इन दोनों मेथड को यूज करके किस प्रकार से हम टेबुलेट फॉर्म में रीडिंग्स को फिल करते हैं और किस प्रकार से हम रीडिंग्स की हेल्प से हम आरएल को कैलकुलेट करते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंटल में फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। फील्ड एक्सपेरिमेंट बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड्स। तो चलो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये कोई भी लैंड प्रोफाइल जो भी आप कहीं पर भी जहां पर भी आप प्रैक्टिकल सपोजिंग दैट कंडक्ट कर रहे हैं वहां की लैंड प्रोफाइल है सपोजिंग दैट, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा बेंचमार्क डिसाइड करना। तो ये जो बेंचमार्क होता है हमारा टेम्पररी बेंचमार्क होता है, ठीक है। तो हम कोई भी एक बेंचमार्क मान सकते हैं, मैंने 83.198 मान लिया, आप चाहे तो 100 ले सकते हैं, इसको कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे हम सेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो कि टेम्पररी एडजस्टमेंट्स होते हैं हमारे, वो सारे हमको लगाने हैं, ठीक है। टेम्पररी एडजस्टमेंट डिफरेंट होते हैं, टेम्पररी एडजस्टमेंट जो कि हमको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। जैसे मैं टेम्पररी एडजस्टमेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पर टेम्पररी एडजस्टमेंट जैसे ही लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि हमने 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले इसको सेट करना, लेवल करना और पैरालैक्स जो एरर है उसको एलिमिनेट करना, वो तीनों लगा के उसके बाद मैं फर्स्ट रीडिंग लूंगा। पहले फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बैक साइड। जो ये बैक साइड ले ली मैंने, बैक साइड है 1.622। उसके बाद मेरे को पता है मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, तो जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो होगी एफएस। फिर अगेन जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, शिफ्ट करते ही मेरे को पता है मैं शिफ्ट करने के बाद मैं मेरा जो ये लेवलिंग स्टाफ इसको मैं यहाँ से हिलाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि पता है मेरे को न्यू एचआई लाइन सेटअप करनी है, यहाँ पर न्यू एचआई लाइन सेटअप करनी है, न्यू एचआई लाइन सेटअप करनी है। तो मेरे को प्रीवियस पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल होगा इस वाले पॉइंट की मेरे को हेल्प लेनी होगी। जब इस वाले पॉइंट की हेल्प लेनी होगी तो मेरे को रीडिंग इसी पॉइंट पे लेना होगी, तो बेंचमार्क मैं इसी पॉइंट पे लूंगा, इसीलिए, ठीक है। तो मैं बेंचमार्क इसी पॉइंट पे लूंगा, इसलिए मैं यहाँ से मेरे स्टाफ को हटाऊंगा नहीं यहाँ से, ठीक है। स्टाफ को मैं यहीं रहने दूंगा और जैसे स्टाफ को नहीं यहीं स्टेबल करके मैं क्या ले लेता हूँ, अब बैक साइड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगेन मेरे को पता है मैं यहाँ से शिफ्ट करने वाला हूँ, तो मैं क्या ले लूंगा, अगेन फोर साइड ले लूंगा, दैट इज 1.780। फिर अगेन मेरे को पता है कि मैं शिफ्ट कर रहा हूं, शिफ्ट करते ही जो मैं पहली रीडिंग लूंगा आफ्टर सेटिंग अप द शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट रीडिंग इज नोन एज बैक साइड। तो जब जब मैं शिफ्ट करूंगा तब मेरे को बैक साइड लेनी होगी। तो ये बैक साइड मैंने ली, यहाँ पर बैक साइड आ गई 2.032, ये मेरी बैक साइड आ गई। यहाँ पर अगेन मेरे को इस पॉइंट की नीड होगी, ठीक है, इस पॉइंट की नीड है क्योंकि इसके आरएल की नीड होगी मेरे को, तो इस पॉइंट पे मेरे को एक रीडिंग और लेनी होगी, दैट इज बैक साइड। तो शिफ्ट करने के बाद मैं क्या ले लूंगा, बैक साइड ले लूंगा, दैट इज टर्निंग पॉइंट।
ठीक है। अगेन अब मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या ले लूंगा रीडिंग IS इंटरमीडिएट साइट, ठीक है। तो मैंने इंटरमीडिएट साइट ले ली। अगेन मैं जानता हूं कि इसके बाद इस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसकी मैंने रीडिंग ली, दैट इज 1.122। इसको मैंने बोला एफएस इसलिए बोला कि अब इस पॉइंट के बाद में क्या क्या करने वाला हूँ, शिफ्ट करने वाला हूँ अपने आप को, इसलिए ये मैंने बोला एफएस। जैसे शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट करने के जस्ट बाद, ठीक है, जो मैं रीडिंग लूंगा उसको क्या बोलूंगा मैं, बैक साइड, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट की नीड है, इसी पॉइंट पे रीडिंग लेनी पड़ेगी मेरे को बैक साइड। तो मैंने अगेन क्या ले ली, बैक साइड ले ली, दैट इज 0.984। अगेन क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट इस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट में रीडिंग जो नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूँ इसको क्या बोलूंगा मैं, एफएस बोलूंगा। इस पॉइंट के बाद मैं शिफ्ट करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंट को, तो ये हो गया मेरा एफएस। जैसे शिफ्ट करता हूँ तो फिर मेरे को क्या लेना होगा, बैक साइड लेनी होगी, ठीक है। और अगेन दिस इज लास्ट पॉइंट, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट की रीडिंग को मैं क्या बोलता हूँ, एफएस बोलता हूँ। तो इस प्रकार से मैं बैक साइड, फोर्थ साइड एंड इंटरमीडिएट साइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने यहाँ पर सारी मेजर कर ली है यहाँ पर, ठीक है। तो बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड जो भी मेरे को लेना था मैं सारी यहाँ पर ले चुका हूँ। अब बात आती है आरएल कैलकुलेशन की और एचआई कैलकुलेशन की। किस प्रकार से हम आरएल और एचआई कैलकुलेट करते हैं वो हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो एचआई क्या होता है, मैंने बताया था जब हम बेंचमार्क के ऊपर बैक साइड लेते हैं तो जो मेरा आरएल का, जो मेरा एचआई का फॉर्मूला होता है वो होता है आरएल ऑफ द benchmark, RL of the benchmark प्लस बैक साइड, ठीक है। तो ये कितना आ गया, RL of the benchmark कितना 83.198 प्लस बैक साइड 1.622, तो ये हो जाएगा दिस। अब इस लाइन का लेवल आ गया, इस लाइन का एचआई का, ये एचआई है, इस लाइन का लेवल पता लग गया मेरे को। मैं इस वाली, सपोज करिए कोई ये रूफ है या कोई सीढ़ी है, कोई फ्लोर है, यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे को अब इस फ्लोर पे आना है, इसका लेवल पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, इतना डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करूंगा, इतना उतर जाऊंगा नीचे। तो दिस एच आई माइनस दिस डिस्टेंस, दिस इज एफ एस, दिस एच आई माइनस दिस एफ एस, तो ये क्या देगा मेरे को, इस पॉइंट की रीडिंग दे देगा मेरे को। तो इस पॉइंट की रीडिंग, तो आर एल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट इज एच आई माइनस एफ एस और आई एस। तो यहाँ पर एफ एस है इसलिए मैं क्या ले लूंगा, एफ एस ले लूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो एफ एस जैसे ही करता हूँ मैं, मेरे को मेरी रीडिंग मिल जाती है। तो ये आर एल आ गया 84.466, इसका मतलब 84.822 माइनस 0.354, दैट इज 84.466। अगेन बी एस है, तो फिर मेरे को न्यू एच आई सेटअप करना है, तो डेफिनेटली न्यू एच आई सेटअप करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, दिस आर एल प्लस दिस बैक साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एच आई आ जाएगा। और जब एक ही पॉइंट पे बी एस भी हो और एफ एस भी हो तो इसको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट 1, तो ये टर्निंग पॉइंट 1 हो गया। अब एच आई आ गया, तो अब मेरे को इस पॉइंट की रीडिंग पता करनी है, तो क्या करूंगा मैं, ये एफ एस माइनस कर दूंगा, इतने डिस्टेंस माइनस कर दूंगा इस एच आई में से, तो इतना मैं नीचे चल जाऊंगा, नीचे ट्रेवल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 86.340 माइनस 1.780, ठीक है। तो ये आ गया 84.560, ठीक है। तो ये हो गया आर एल ऑफ दिस पॉइंट। अब इसी पॉइंट पे क्योंकि मेरे को न्यू एच आई सेटअप करनी है, तो इस पॉइंट पे मेरे को बी एस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, आर एल ऑफ दिस पॉइंट प्लस बैक साइड, दैट इज 2.032, तो 84.560 प्लस 2.032, तो ये हो जाएगा एच आई। अब एच आई पता लग जाएगा, इस पॉइंट की रीडिंग पता करनी है मेरे को, तो क्या करूंगा, ये आई एस जो है, ये माइनस कर दूंगा मैं इसमें से। तो जैसे मैं माइनस करता हूँ तो आर एल आ जाता है इस पॉइंट का। अब इस पॉइंट की रीडिंग चाहिए, तो एच आई वाली लाइन सेम है, दिस इज एच आई लाइन, दिस एच आई माइनस दिस, तो ये इस पॉइंट का लेवल आ जाएगा। इस पॉइंट का लेवल कितना हो जाएगा, 85.470। तो मैं यहाँ इस वाली पॉइंट का लेवल आ गया मेरे को। अगेन शिफ्ट कर लिया तो बैक साइड लिया, अब मैंने फिर बैक साइड ले ली। जब बैक साइड आ जाती है तो मेरे को फिर इस वाली लाइन का क्या करना होगा, मेरे को एच आई सेटअप करना होगा। तो क्या होगा, दिस आर एल प्लस दिस बैक साइड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एच आई इसका। जब ये एच आई आ जाता है तो इस पॉइंट का मेरे को लेवल पता करना है, तो ये एफ एस है, एफ एस दिया हुआ है, ये माइनस कर दूंगा मैं, तो इसका आर एल आ जाएगा। जैसे ही ये आर एल आ जाएगा इस पॉइंट का, तो अगेन न्यू एच आई सेटअप करना है, इस आर एल में ये बैक साइड प्लस कर दूंगा, तो ये एच आई आ जाएगी। इस एच आई में से दिस एफ एस माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा आर एल ऑफ द लास्ट पॉइंट। तो इस प्रकार से एच आई और आर एल, ठीक है, साइमल्टेनियसली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये तो हो गया एक ड्राइंग के रूप में या एक डायग्राम के रूप में, ठीक है, एच आई और आर एल को कैलकुलेट करना फील्ड बुक में, ठीक है, फील्ड बुक में मेंशन करके इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमको फील्ड बुक में टेबुलेट फॉर्म में भी इसको बनाना है, टेबुलेट फॉर्म में भी रीडिंग्स को इंसर्ट करना है, कि वो किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। अब पहले हम ये भी देख लेंगे कि कहाँ पर राइज और कहाँ पर फॉल होगा। तो आर एल देख लेते हैं, यहाँ पर आर एल ज्यादा है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, राइज होगा।
यहाँ पर आरएल ज़्यादा है यहाँ से, तो क्या होगा, राइज होगा। या स्टाफ रीडिंग की बात करूँ तो इस पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग कम है, इस पे ज़्यादा है। जब कम होती है पिछले पॉइंट से रीडिंग तो राइज होता है। यहाँ पर देखो कम है पिछले पॉइंट से रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइज है। आप देख सकते हैं राइज और फॉल भी, ठीक है। अब आप देखेंगे इस पॉइंट पर रीडिंग यहाँ पर कम है, या इस पॉइंट पर रीडिंग कितनी है, ज़्यादा है यहाँ पर देखो, तो ये क्या है, राइज है। इस पॉइंट पर रीडिंग क्या है, ज़्यादा है, किससे, इस पॉइंट से रीडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर 2.032, यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या होगा, फॉल होगा। अगेन इस पॉइंट पर रीडिंग, इस पॉइंट पर रीडिंग है 1.122, इस वाली लोकेशन से, लोकेशन सेम अभी, और इस पर कितनी है 2.362, तो इस पॉइंट पर रीडिंग इस पॉइंट से क्या है, कम है, तो क्या होगा, राइज होगा, राइज हो गया। अब इस पॉइंट पर रीडिंग कितनी है 2.844, इसका मतलब ज़्यादा है, इस पर कितनी है 0.984, ठीक है, तो ये क्या है, कम है, इस पॉइंट रीडिंग इस पर कम है, तो क्या होगा, फॉल होगा। अगेन तो यहाँ पर देखो आरएल भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आरएल क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर आरएल क्या है, ज़्यादा है तो फॉल है। यहाँ पर आरएल कम है यहाँ से तो फॉल होगा। यहाँ पर आरएल क्या है, और कम है यहाँ से, तो ये फिर फॉल हो जाएगा। रीडिंग भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है यहाँ पर स्टाफ रीडिंग इससे, तो ये क्या है, फॉल है। तो स्टाफ रीडिंग की हेल्प से भी हम देख सकते हैं राइज और फॉल, और आरएल की हेल्प से भी हम देखते हैं राइज और फॉल। जहाँ पर आरएल बढ़ रहा है वहाँ पर क्या होगा, राइज होगा। जहाँ पर आरएल कम हो रहा है यहाँ पर कम हो रहा है आरएल, यहाँ पर वापस बढ़ रहा है आरएल, यहाँ पर आरएल कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है आरएल, तो यहाँ पर फॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया राइज एंड फॉल मेथड से राइज एंड फॉल कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, और एचआई मेथड से एचआई हमने सभी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इसको टेबुलेट फॉर्म में किस प्रकार से इसको मेंशन करना है वो देखते हैं हम। हमने टेबल में बीएस, आईएस, एफएस और आरएल यहाँ पर लिख लिया है, रिमार्क्स लिख लिया है। पहला पॉइंट बेंचमार्क है, देख सकते हैं बेंचमार्क दे रखा है, पी पॉइंट है। इस पे जो फर्स्ट रीडिंग जो हमने ली है वो कौन सी ली है, बैक साइड ली है। आप देख सकते हैं फर्स्ट रीडिंग की जो है बैक साइड है, पॉइंट नंबर कौन सा है, ये 1 है। सपोज करो ये पॉइंट नंबर क्या है, 1 है, तो 1 में हमने लिख दिया ये। अब इसी लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन है, लोकेशन हमने यही रखी है। अब इसी लोकेशन से कौन सी रीडिंग ले रहे हैं हम, आप देखेंगे इस लोकेशन से हम रीडिंग ले रहे हैं एफएस, ठीक है। तो इस लोकेशन से हमने रीडिंग कौन सी ली है, हमने इस लोकेशन से रीडिंग ली है एफएस, ठीक है। एफएस को कहाँ लिखेंगे हम, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर टू ये रहा, पॉइंट नंबर 2 में एफएस ये रहा, तो एफएस में यहाँ रीडिंग लिख दी। अब हमने क्या करा, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट लोकेशन चेंज करने के बाद हमने पॉइंट नंबर 2 पर ही अभी रीडिंग ली। कौन सी रीडिंग ली, पॉइंट नंबर 2 पे बैक साइड, तो पॉइंट नंबर 2 पे क्या लिख देंगे हम, बैक साइड। तो हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 पे बैक साइड भी ली, फोर साइड भी ली, इसलिए इसको क्या बोल दिया, टर्निंग पॉइंट 1 हमने इसको बोल दिया, ये है टर्निंग पॉइंट 1, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पे रीडिंग ली एफएस, ये एफएस आप देख सकते हैं 1.780, ये पॉइंट नंबर है थर्ड मान लो, तो थर्ड पे हमने ली पॉइंट नंबर, एफएस में गया ये, क्योंकि एफएस लिया हमने यहाँ पर। अब इसी पॉइंट पे हम रीडिंग ले रहे हैं कौन सी, बैक साइड। अब देखेंगे बैक साइड लेंगे थर्ड पे ही, थर्ड पे हमने बैक साइड लेंगे, तो बैक साइड हमने थर्ड पे लिख दी यहाँ पर, देखो आप देख सकते हो। तो एक ही पॉइंट पे दो रीडिंग, इसका मतलब क्या है, टर्निंग पॉइंट 2 है, टर्निंग पॉइंट 2 है, ठीक है। अब इसी से हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट पॉइंट ले लिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, चौथा पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट पे रीडिंग कहाँ पर गई, आईएस में गई, 4 पॉइंट पे रीडिंग आ गई आईएस में। अब हमने 5th पॉइंट पे रीडिंग ली इसी लोकेशन से, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन सेम है, वो कौन सी ली 1.122, दैट इज एफएस, तो एफएस क्या हो गया, ये होगा एफएस, तो एफएस में रीडिंग गई हमारी 1.122। तो हमने 5th पॉइंट पे रीडिंग ले ली एफएस। अब 5th पॉइंट पे हमने एक और रीडिंग ली, दैट इज बैक साइड, तो 5th पॉइंट पे हमने बैक साइड ले ली, यहाँ पर देखो आप बैक साइड ले ली। एक ही पॉइंट पे दो रीडिंग, इट मीन्स इट इज टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट 3 आ जाएगा, ये ले ली। अगेन हमने अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया 6th पॉइंट ये रहा। छठे पॉइंट पे हमने रीडिंग ली कौन सी, एफएस, ये रही एक्स पॉइंट 2.824 आ जाएगी। अब इसी पॉइंट पे हमने एक रीडिंग ली बीएस, छठे पॉइंट पे 6 पॉइंट, यहाँ पर हमने ली बैक साइड, तो बैक साइड की रीडिंग कौन सी आ गई है 1.906, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया 7 इसी लोकेशन 7 पे लिया एफएस 2.036, तो 7 पे चल जाएगी, किसमें 7 पे रीडिंग चल जाएगी 2.036, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे दो रीडिंग है उनको हमने लिख दिया टर्निंग पॉइंट, जिस पर एक रीडिंग होगा कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है। ये हो गया लास्ट पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बेंचमार्क हो गया। तो ये हो गया हमारे को टेबल का फिल करने का तरीका। तो इस प्रकार से हम टेबलेट फॉर्म में भी इन रीडिंग्स को फिल कर सकते हैं। पार्ट करते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट कैसे करते हैं आपको पता ही है, ठीक है। आरएल क्या दिया हुआ है, इसका आरएल तो दिया हुआ है। एचआई कैसे निकालूंगा, आरएल प्लस बैक साइड, तो आरएल प्लस बैक साइड, दिस बैक साइड, ये एचआई आ जाएगा, ये एचआई आ गया। इस एचआई में से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये माइनस होगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, हमने देख भी लिया आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट।
अब मेरे को पता है जहां जहां मैं BS आएगा वहां पर HI आएगी, जहां जहां पर भी BS मिलेगा हमेशा ध्यान रखना वहां HI आएगा ही आएगा। अब HI क्या होता है, RL ऑफ द प्रीवियस पॉइंट का RL प्लस बैक साइड दोनों को ऐड कर दो। अगेन FS आ गया, फिर मेरे को माइनस करना पड़ेगा, इस HI में से ये माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे को अब मिल जाएगा RL। अब RL आ गया, लेकिन फिर BS आ गया, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, HI करना पड़ेगा, तो दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते ही जो आई वैल्यू वो आई 86.592, ठीक है। अगेन HI आ गया, अब IS आ गया, HI में से IS मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा RL, इस पॉइंट का RL मिल जाएगा, तो मेरे को RL मिल गया, ठीक है। फिर इसी HI में से मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पर BS नहीं है इसलिए मैं HI नहीं निकालूंगा। अगेन अब मैं इसी HI में से क्या माइनस करूंगा, FS माइनस करूंगा, तो मेरे को रीडिंग मिल जाएगी इस पॉइंट पे। लेकिन अगेन BS आ गया, जब BS आ गया तो मेरे को फिर HI सेटअप करना पड़ेगा, तो HI कैलकुलेट करना पड़ेगा। HI इज RL ऑफ दिस पॉइंट प्लस बैक साइड, फिर बैक साइड आ गई, फिर दिस माइनस दिस FS, ये RL दे देगा मेरे को पॉइंट, फिर बैक साइड आ गए, फिर मेरे को न्यू सेटअप करना पड़ेगा HI, फिर दिस प्लस दिस, ये आ गया, ठीक है। फिर अगेन HI माइनस दिस FS, तो ये रीडिंग आ जाएगी मेरी, आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा HI मेथड, यहाँ पर मैंने सभी की पॉइंट ले ली। ये लास्ट RL हो गया, ये मेरा फर्स्ट RL है, दिस इज फर्स्ट RL। ये हो गया सिग्मा BS, इनको जोड़ दिया, इनको सिग्मा FS हो गया। तो एक बार देख लेते, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, मैंने कैलकुलेट किया, लास्ट RL दिस, फर्स्ट RL दिस, यहाँ से मेरे को मिल रहा है 0.302302। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन करी है वो करेक्ट है। अब मैं करूंगा राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में आपको पता ही है, ठीक है, ये तो RL दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, तो राइज, तो सबसे पहले इस पॉइंट की किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं मैं, इसलिए इस पॉइंट का कंपैरिजन करूंगा प्रीवियस पॉइंट से, क्योंकि एक ही इंस्ट्रूमेंट लोकेशन से लिए हैं दोनों पॉइंट मैंने, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है रीडिंग, स्टाफ रीडिंग इज लेस देन द प्रीवियस पॉइंट। जब स्टाफ रीडिंग इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे स्टाफ रीडिंग पॉइंट नंबर 1 से कम है, बेंचमार्क से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो वैसे भी देखेंगे दिस माइनस दिस, इस रीडिंग में से ये माइनस करो तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइज में जाएगा। कितना राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, तो अब इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रीडिंग माइनस दिस, अब ये क्या हो रहा है, अभी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो मेरे को प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं राइज में लिख दूंगा, ऑब्वियस है इट इज प्लस है। अब अगेन न्यू इंस्ट्रूमेंट लोकेशन, तो ये देखो IS दिस माइनस दिस नेगेटिव, ये क्या में जाएगा, फॉल में जाएगा, दिस माइनस दिस पॉजिटिव, ये कैसे में जाएगा, राइज में जाएगा। अब अगेन मेरे को चेंज हो गया इंस्ट्रूमेंट, अब अगेन तो दिस माइनस दिस, ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, फॉल में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फॉल में आ गया ये। अब नेक्स्ट लोकेशन दिस माइनस दिस, ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये भी फॉल में जाएगा। तो ये राइज एंड फॉल हमने निकाली है, कहां पर राइज और कहां पर फॉल होगा, ठीक है। ये सिग्मा राइज हो गया, सिग्मा फॉल हो गया, सबको ऐड कर दिया। अब RL निकाले, तो RL क्या होता है, मैंने बताया था, RL ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, ये प्रीवियस पॉइंट का RL है, ठीक है, प्लस राइज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दूंगा इसमें, तो RL आ जाएगा इस पॉइंट का, तो मैंने प्लस कर दिया। RL ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, अब ये फिर प्लस हो जाएगा सेकंड पॉइंट के लिए, प्लस हो गया। अब इसमें ये माइनस हो जाएगा, फॉल में है ये वैल्यू, तो इसमें माइनस कर दो ये, फिर अगेन इसमें से ये प्लस कर देंगे, राइज में प्लस हो जाएगा, फिर अगेन इसमें से माइनस कर देंगे, फिर अगेन इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये किसमें ये क्या आ गया, RL आ गया डिफरेंट पॉइंट, ये लास्ट RL हो गया, फर्स्ट RL हो गया। तो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल किया, तो वैल्यू आ गई मेरी इक्वल, आ गई सारी वैल्यू 0.3023। इसका मतलब ये क्या है, हैंस प्रूव्ड ओके है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा राइज एंड फॉल मेथड। तो हमने आज राइज एंड फॉल मेथड एंड HI मेथड को, हर एक पॉइंट को क्लियरली हमने समझ लिया है, और प्रैक्टिकल किस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं हम इस वर्चुअल मोड में, हमने इसको समझा है कि किस प्रकार से हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। रीडिंग्स को किस प्रकार से इंसर्ट करना है टेबल में, फील्ड बुक में, वो भी हमने देख लिया है। किस प्रकार से RL कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से HI कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से राइज एंड फॉल कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हमने आज के इस एक्सपेरिमेंट में सीख ली हैं, ठीक है, लर्न कर ली हैं। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज कोविड टाइम, सो स्टे सेफ, स्टे होम। जब भी बाहर जाएं तो काइंडली वियर योर मास्क और सैनिटाइज करते रहें, आसपास साफ सफाई रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है वैक्सीन, जितनी जल्दी हो सके गेट द वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो
तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल NKS सिविल ई स्टडी। जो आज नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और लिंक्स जो इनके हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन to get the new upcoming videos notification. Thank you.